Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली के अंदर शोरूम्स के अंदर घुस के फिरौती, एक्सटॉर्शन, रंगदारी, प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। 20-20, 22-22 गोलियां कारों के शोरूम में चल रही हैं। होटलों के मालिकों के ऊपर गोलियां चल रही हैं। मिठाई की दुकान के अंदर घुस के 2 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। ऐसा माहौल देश की राजधानी दिल्ली में कहीं नहीं था। 2 दिन पुरानी मैं आपको फ्रंट पेज की खबर दिखा रहा हूं अंग्रेजी अखबार की, जिस अखबार में ये लिखा है कि दिल्ली के अंदर 2 बड़े गैंग तो एक्टिव हुए ही थे, अब एक तीसरा बड़ा गैंग भी दिल्ली के अंदर एक्टिव हो गया। ये अखबार की खबर है जो मैं आपको बार बार कह रहा था। Delhi cops are on their toes with the initial investigation into firing incident at a businessman's house in northwest Delhi's Rani Bagh, pointing towards the possible involvement of Bambia syndicate. This marks a third entrant into Delhi's mafiadom, which is already plagued by Lawrence Bishnoi and Himanshu Bhau gangs. तो ये अंग्रेजी अखबार के पहले पन्ने की फ्रंट पेज की खबर है 2 दिन पहले, कि दिल्ली तो पहले ही परेशान थी, जहां आपने कभी नहीं सुने होंगे इतने इस तरीके के जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स मैंने आपको बताए, ये मुंबई जैसे इलाकों के अंदर सक्रिय हुआ करते थे, जिसके ऊपर कई अंडरवर्ल्ड की खबरें चला करती थी कि बॉलीवुड के लोगों से पैसे की वसूली की, बिल्डर्स से पैसों की वसूली की। गुलशन कुमार का मर्डर जो है उस दौरान 1990 के दशक में किया गया, और कई फिल्मी हस्तियों के मर्डर, फिरौती की कॉल, म्यूजिक डायरेक्टर्स को रंगदारी की कॉल। ये समय था मुंबई में कुछ दशकों पहले का, मगर आज दिल्ली के अंदर ये हालात कैसे हो गए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को देना चाहिए। ये बिना सरकार के आशीर्वाद के, बिना सरकार के जानबूझ के किए गए ढीले ढाले कानून व्यवस्था के नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को इस तरह से लचर कर दिया है कि इस तरीके के बड़े बड़े गैंग्स, जिनके सरगना जेलों में बंद हैं, गुजरात सरकार की जेल में बंद हैं, वो सरगना कैसे इतने बड़े बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से पूछा जा रहा है। इस तरीके से इतने बड़े बड़े गैंग्स का सक्रिय होना, और मैं आपको बता रहा हूं, आप जाके पूछिए, लोग दहशत में इतना है, लोग इन गैंग्स का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लोग इनका नाम नहीं ले रहे हैं टेलीफोन पे, इतनी दहशत है लोगों के घर में। जिस कार शोरूम के अंदर 22 गोलियां चलाई गई, उनके बीवी बच्चे शोरूम में मौजूद थे जब हम गए। मैं और राजेंद्र नगर के विधायक दुर्गेश पाठक जी जब उस शोरूम में मिलने गए, तो जो वो 5 शोरूम के जो पार्टनर थे, उनके बीवी बच्चे, बाप माँ शोरूम में मौजूद थे, क्योंकि वो इस दहशत में थे कि पता नहीं अब कहां गोलियां चल जाएं। और पुलिस को बार बार कहने पर भी उनकी सहायता नहीं दी जा रही। आज दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। लोग कैसे घर से निकले, कहां गोलियां चल जाएं, कहां चाकू चल जाएं, किसी को कुछ नहीं पता। और देखिए, सबसे बड़ा बट्टा एक और लगा, फ्रांस के राजदूत की जेब कट गई दिल्ली में। फ्रेंच एम्बेसडर्स फोन स्टोलन।